फल हम सब खाते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि असल में फल होता क्या है? आज हम फलों की इसी दिलचस्प और अक्सर गलत समझी जाने वाली दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि विज्ञान की नज़र में असली फल किसे कहते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कहे कि स्ट्रॉबेरी बेरी है ही नहीं, पर केला वो बिल्कुल एक बेरी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले फल की असली परिभाषा क्या है, फिर देखेंगे उसकी बनावट, उसके अलग-अलग प्रकार और कुछ ऐसे फल जो नियमों को तोड़ते हैं, और आखिर में ये भी समझेंगे कि प्रकृति के लिए फल इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। भाई, वनस्पति विज्ञान की दुनिया में किस चीज को हम फल कह सकते हैं? देखिए, वैज्ञानिक तौर पर इसकी परिभाषा बहुत सीधी साधी है। फल कुछ और नहीं बल्कि किसी फूल के अंडाशय यानी ओवरी का पका हुआ रूप है। बस जब फूल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वही ओवरी धीरे धीरे पककर फल बन जाती है। यही है इसका पूरा खेल। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत कमाल का है। फूल की जो ओवरी है वो बड़ी होकर बन जाती है फल, और उसके अंदर जो छोटे छोटे बीजांड या ओव्यूल्स होते हैं वो बन जाते हैं बीज। इसी तरीके से पौधे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा तो समझ आ गई। अब क्यों ना फल को थोड़ा और करीब से देखें, मतलब उसे छीलकर उसकी परतों के बारे में जानें। किसी भी फल की जो बाहरी दीवार होती है उसे साइंटिफिक भाषा में पेरिकार्प कहते हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, इसके अंदर भी 3 अलग-अलग परतें छिपी होती हैं। इसको समझने के लिए ना, आम से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, जो सबसे बाहर का छिलका है वो है एपिकार्प। फिर वो रसीला गूदे वाला हिस्सा जो हम सब मजे से खाते हैं वो है मीजोकार्प। और आखिर में जो सख्त गुठली बीज को बचाकर रखती है उसे कहते हैं एंडोकार्प। हो गई ना तीनों परतें? चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। याद है वो स्ट्रॉबेरी और केले वाली पहेली? उसका जवाब अब मिलना शुरू होगा। अब बात करते हैं फलों के वर्गीकरण की। मोटे तौर पर देखें तो फलों को 3 बड़ी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहले हैं सरल फल, जो एक फूल के एक ही अंडाशय से बनते हैं। फिर आते हैं समूह फल, जो एक ही फूल के कई अंडाशयों से मिलकर बनते हैं। और तीसरे हैं संग्रथित फल, जो और भी कमाल हैं। ये तो फूलों के पूरे गुच्छे से एक साथ बन जाते हैं। अच्छा, अब सरल फलों के अंदर भी 2 किस्में हैं। एक होते हैं शुष्क फल, जिनका पेरिकार्प यानी दीवार पकने पर सूख जाती है, जैसे मटर या गेहूं। और दूसरे होते हैं मांसल फल, जिनकी दीवार गूदेदार और रसदार रहती है, जैसे हमारा प्यारा आम या टमाटर। अब इन मांसल फलों की दुनिया भी बहुत बड़ी है। सबसे पहले बेरी। इसमें पूरी की पूरी फल की दीवार गूदेदार होती है, जैसे टमाटर, अंगूर और हाँ, बैंगन भी। फिर आता है ड्रूप, जैसे आम। इसमें बीज का हिस्सा तो गूदेदार होता है, पर बीज के चारों ओर एक पत्थर जैसी सख्त गुठली होती है। और एक खास टाइप है पोम, जैसे सेब। इसका जो खाने वाला हिस्सा है ना, वो असल में अंडाशय से नहीं बल्कि फूल के दूसरे हिस्से से बनता है ना कमाल की बात? और ये एक फैक्ट तो याद रखने वाला है। नारियल, हम में से ज्यादातर लोग इसे नट समझते हैं, है ना? पर बॉटनी की नज़र में ये एक फाइब्रस ड्रूप है। ये सवाल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी खूब पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में रखना जरूरी है। अब जरा शुष्क फलों पर वापस आते हैं। इनके भी 2 मेन टाइप हैं। एक होते हैं स्फुटनशील। ये वो फल हैं जो पकने पर खुद ही फट जाते हैं ताकि बीज बाहर बिखर जाएं, जैसे मटर की फली। और दूसरे होते हैं अस्फुटनशील, जो पकने पर भी बंद ही रहते हैं, जैसे सूरजमुखी का बीज। गेहूं जैसे अनाज भी असल में फल ही हैं। ये एक बहुत खास तरह के अस्फुटनशील फल हैं, जिन्हें कैरियोप्सिस कहते हैं। इनकी सबसे अनोखी बात यह है कि इनमें फल की दीवार और बीज का छिलका दोनों आपस में ऐसे चिपके होते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। तो चलिए स्ट्रॉबेरी की गुत्थी सुलझाते हैं। स्ट्रॉबेरी एक समूह फल है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम एक स्ट्रॉबेरी समझकर खाते हैं, वो असल में एक ही फूल के बहुत सारे छोटे छोटे फलों का एक समूह है, जो एक साथ जुड़कर एक बड़ा रूप ले लेता है। वो जो छोटे छोटे दाने दिखते हैं ना ऊपर, वही तो असली फल हैं। और फिर आते हैं अनानास जैसे संग्रहित फल। इनकी कहानी तो और भी अनोखी है।
ये एक फल नहीं है, ये एक फूल भी नहीं है, ये तो फूलों के पूरे गुच्छे के एक साथ जुड़ जाने से बना एक महाफल है। तो हमने मेन टाइप्स तो देख लिए, पर अब बात करते हैं कुछ ऐसे फलों की जो इन नियमों को थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं। यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, सत्य और असत्य फल का। सत्य फल वो है जो सिर्फ और सिर्फ फूल की ओवरी से बनता है, जैसे आम। लेकिन असत्य फल जैसे कि सेब, इसमें ओवरी के साथ साथ फूल के दूसरे हिस्से भी फल बनाने में मदद करते हैं, इसलिए सेब को झूठा फल भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि केले में बीज क्यों नहीं होते? इसका जवाब है पार्थिनोकार्पी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फल बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो बीज कैसे बनेंगे? इसीलिए बाजार में मिलने वाले केले नेचुरली बिना बीज के होते हैं। अच्छा, इतनी सारी किस्में और इतने सारे नाम, ये सब तो ठीक है, पर अब आते हैं सबसे गहरे सवाल पर। आखिर प्रकृति में फलों का असली मकसद क्या है? ये है ही क्यों? देखिए, फल सिर्फ हमारे खाने के लिए नहीं बने हैं, प्रकृति में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। पहला, ये अपने अंदर पल रहे बीजों को हर तरह के खतरे से बचाते हैं। दूसरा, ये जानवरों को अपनी ओर खींचते हैं ताकि बीज दूर दूर तक फैल सके। मतलब ये पौधों की अगली पीढ़ी को बचाने और उसे फैलाने की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। तो असल में फल का जो ये स्वादिष्ट और रसीला हिस्सा है ना, ये कुदरत का एक बहुत ही स्मार्ट सौदा है। पौधा जानवरों को एक पौष्टिक खाना देता है और बदले में जानवर अनजाने में ही उसके बीजों को नई नई जगहों पे पहुंचाने का काम कर देते हैं। एक परफेक्ट पार्टनरशिप। तो अब जब इतनी सारी बातें पता चल गई हैं, तो अपनी रसोई को एक नई नज़र से देखने का वक्त आ गया है। अब हम जानते हैं कि सेब एक असत्य फल है और टमाटर एक बेरी है। तो ज़रा सोचिए, रसोई में ऐसी और कौन-कौन सी सब्जियां हैं जो असल में चुपके से फल हो सकती हैं? ये सोचने के लिए एक मज़ेदार सवाल है ना?